Hello student, once again you are most welcome in this class in which I am going to teach you workbook of spring class 4 and chapter is 5 a happy child की इंग्लिश की वर्कबुक है जिसका चैप्टर पढ़ने वाले आज 5th ए हैप्पी चाइल्ड। और अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको इसी प्रकार के इसमें बेसिक एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो मिलते रहें। तो शुरू करते हैं इस 5th चैप्टर की एक्सरसाइज को। ए हैप्पी चाइल्ड फर्स्ट में गिवन है हमको यू हैव ऑलरेडी रीड द पोएम। ये कह रहे पोएम तो हमने पढ़ी है, इसको पहले ही ए हैप्पी चाइल्ड वाली पोएम है पहले ही पढ़ी है। नाउ कंप्लीट द लाइन्स। अगर पोएम हमने पढ़ी है तो उसी पोएम से रिलेटेड हमें कुछ यहाँ पर पोएम की लाइनें गिवन है जो आपको टेक्स्ट बुक में दी गई थी, तो उन्हें वहाँ से देख करके आपको पोएम लर्न है तो फिलअप कर सकते हैं। जैसे ये पोएम की लाइन से माई हाउस इज रेड, उसके आगे नेक्स्ट इसमें था ए लिटिल हाउस, तो आपको भरना माई हाउस इज रेड ए लिटिल हाउस। ए हैप्पी चाइल्ड एम आई, और मैं एक खुश बच्चा हूँ। फिर भरना था आपको आई लाफ एंड प्ले एंड लिव लॉन्ग डे, मैं पूरे दिन हंसता रहता हूँ, पूरे दिन खेलता रहता हूँ, मतलब पूरे दिन में हंसता और खेलता रहता हूँ। फिर आपको भरना था आई हार्डली एवर क्राई, क्राई मीन्स होता है रोना है यहाँ पर या चिल्लाना किसी से, तो वो कहता मुश्किल से मैं किसी से चिल्लाता हूँ, नहीं तो मैं पूरे दिन अपने खुश रहता हूँ, खेलता हूँ और हंसता हूँ। इसी प्रकार से नेक्स्ट है आई हैव ए ट्री, मतलब मेरे घर पर एक पेड़ है। एक ग्रीन ग्रीन ट्री, और पेड़ कैसा हरा भरा, जैसे आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। टू शेड फ्रॉम मी फ्रॉम द सन, टू शेड मी फ्रॉम द सन मतलब जो मुझे सूरज की धूप से बचाता है, या सूरज की धूप आती तो मैं उसकी छाया में बैठता हूँ। एंड अंडर इट आई ऑफन सिट, और मैं प्राय ज़्यादातर इसी पेड़ के नीचे बैठा रहता हूँ। वैन ऑल माई वर्क इज़ डन, लेकिन कब, जब मेरा होमवर्क या जो भी काम मुझे दिया जाता है वो कंप्लीट जब हो जाता तब मैं इसी पेड़ के नीचे बैठा रहता हूँ, खेलता रहता हूँ और खुश रहता हूँ। तो ये पोएम थी, इसमें हमको ये फिलअप करने के थे, वो पोएम से ही संबंधित शब्द थे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन है मैच द वर्ड गिवन इन द बकेट। बकेट मीन्स होती बाल्टी, बाल्टी में दिए गए जो शब्द हैं बकेट ए विद देयर राइमिंग वर्ड इन बकेट बी। ये बकेट ए है एक और एक बकेट बी है, बकेट ए बकेट बी। इसमें जो शब्द गिवन है आपको वर्ड गिवन है वो उनके तुकांत वाले शब्द आपको इससे लेने हैं, और यहाँ पर जो फिल इन द ब्लैंक्स गिवन है खाली जगह है उसमें आपको लिखने है। तो हमने पहले ही लिख रखे हैं, हमें केवल आपको समझाना है। तो पहला इसमें सन, तो इसका तुकांत शब्द क्या हो जाएगा, जिस शब्द के लास्ट में यू एन होगा वो इसका तुकांत हो जाएगा। तो सन है तो इसका हो जाएगा रन। तो इसी प्रकार से यहाँ पर एक उन्होंने लिख रखा है आपकी जानकारी के लिए। फिर है सीड, अब इसमें ए डी लास्ट में है तो ऐसा ही शब्द देखिएगा लास्ट में कौन सा होगा, फीड, ए डी एफ ए डी, तो फीड ये हो जाएगा। तो सीड का हमने मिलाया है फीड। इसमें हमने ड्रिल लिया है तो यहाँ पर ये ड्रिल है, ड्रिल का शब्द हो जाएगा जिसके लास्ट में आई डबल एल होगा, CHI डबल एल, तो ड्रिल का हो गया चिल। इसी प्रकार से सीड का फीड हो जाएगा स्नेल, स्नेल मीन्स होते हैं घोंगे। अब AIL है स्नेल, तो इसी प्रकार से इसमें AIL टेल, टेल मीन्स पूंछ होती थी इसकी, इससे मैचिंग हो जाएगी एक जैसी, प्रोनाउंसिएशन कहने के लिए एक जैसा। फिर है फिश, फिश का हो जाएगा डिस। इसी प्रकार से येलो का हो जाएगा फेलो, तो येलो की मैचिंग हम कर लेंगे फेलो से। देखते हैं नेक्स्ट। और थर्ड क्वेश्चन इसमें एक रीअरेंज द जम्बल्ड वर्ड्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। लगभग सभी एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन ऐसा दिया जाता है कि आपको जो ये जम्बल यानी इधर से उधर मिसमैच होकर के उन्होंने शब्दों को लिखा है वो आपको एक सीक्वेंस में लगा के अर्थपूर्ण वाक्य बनाना है, यानी मीनिंगफुल सेंटेंस जिसका कोई अर्थ आ जाए। तो लिखा कैसे जाएगा, आप देखो इनको दो तरीके से लिख सकते हैं। हमने आपको दोनों तरीके, एक यहाँ पर लिखा हुआ एक यहाँ पर, सबको दो दो तरीके से लिख के दिखाया है। तो लिखा हुआ इज़ देयर माई हाउस रेड, तो पहला तो हम लिख सकते हैं माई रेड हाउस, यहाँ पर रेड यहाँ पर अलग लिख दिया हमने, तो माई रेड हाउस इज़ देयर, या देयर इज़ माई रेड हाउस, यानी जो सब्जेक्ट है उस माई रेड हाउस है, या तो आप इसको सब्जेक्ट की तरह बना के रखिए या ऑब्जेक्ट बना दीजिए। तो हियर इज़ माई रेड हाउस या माई रेड हाउस इज़ देयर, वो सॉरी माई रेड हाउस इज़ हेयर, तो आप जैसे चाहो वैसे लिख सकते हो। इसी प्रकार से हेयर और देयर इन सभी में गिवन है, तो हम चाहे तो उसको हेयर को लास्ट में ले जाएं या शुरू में रखी चले। तो डैन इज़ ए देयर बिग,
तो इसका मतलब क्या है, एक बड़ी सी गुफा है। तो देयर इज ए बिग डैन या द बिग डैन इज देयर। इसी प्रकार से देयर इज ए स्मॉल बेब, तो यहाँ पर इन्होंने देयर इज ए होना चाहिए था, देयर इज ए स्मॉल बेब, बेब मीन्स होता जाला, या ए स्मॉल बेब इज देयर। इसी प्रकार से इज हेयर काव ए वाइट, कहने मतलब ये कि एक काली गाय है, तो लिखें कैसे, हेयर इज ए वाइट मतलब सफ़ेद गाय, तो हेयर इज ए वाइट काव या ए वाइट काव इज हेयर। तो इस प्रकार से इनको हम रीअरेंज करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बना सकते थे। देखते हैं नेक्स्ट 4 क्वेश्चन। और 4 क्वेश्चन इसमें है, नंबर द पोएम लाइन्स इन द करेक्ट ऑर्डर। पोएम लाइन्स में हमने पोएम पढ़ी हुई है, तो उसी की जो लाइन यहाँ पर गिवन है उनको यहाँ पर हमें क्या करना, ऑर्डर में लगाना है, पहले कौन सी लाइन कही गई थी, उसके बाद कौन सी लाइन कही गई, उसके बाद कौन सी लाइन कही गई। तो इस प्रकार से हमें सीक्वेंस में लगा के चलना। जैसे आई ए हैप्पी चाइल्ड एम आई हार्डली एवर क्राई, माई हाउस इज रेड ए लिटिल हाउस, आई लाफ एंड प्ले एंड लिव लॉन्ग डे। तो पहले नंबर पर उसने क्या कहा था, पोएम में पहले नंबर पर कहा था उसने माई हाउस इज रेड ए लिटिल हाउस, तो यहाँ पर हमने फर्स्ट नंबर डाला है और इसी को फिर हमने यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर लिख दिया है। बस इतना सा काम करना। दूसरे नंबर पर उसने कहा था ए हैप्पी चाइल्ड एम आई, तो हमने इसको नंबर 2 यहाँ पर डाला हुआ और दूसरे नंबर पर इसमें खाली जगह में हमने लिख भी दी। थर्ड नंबर पर पोएम पे जो लाइन आई थी, आई लाफ एंड प्ले एंड लिव लॉन्ग डे, मैं पूरे दिन खेलता और हंसता रहता हूँ, तो ये तीसरे नंबर पर उसने लाइन बोली थी। तो आई लाफ एंड प्ले एंड लिव लॉन्ग डे, तो यहाँ पर हमने इसको लिख दिया। और चौथे नंबर पर उसने लाइन जो बोली थी वो ये थी, आई हार्डली एवर क्राई, मैं मुश्किल से कभी रोता हूँ, अर्थात मैं रोता नहीं हूँ। तो आई हार्डली एवर क्राई वो हमने यहाँ पर लिख दी थी। तो आप इनको अपनी बुक में यहाँ से देख करके नोट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। और नेक्स्ट क्वेश्चन 5 इसमें प्रकार से है कि रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर। अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर मीन्स मतलब उनको जैसे हम ABCD पढ़ते हैं तो ABCD इस प्रकार से इन अक्षरों से शुरू होने वाले शब्द हैं उनको आपको क्रम से लगाना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर के आया तो के पहले नहीं लिखेंगे, उससे पहले ए से लेकर के के तक जो शब्द आए हैं जिनकी पहला लेटर ये देखेंगे केवल हम, जैसे ये बी है तो बी दूसरे नंबर पर आएगा। इसमें हो सकता है ए भी कहीं पर हो, तो देखिएगा ए कहीं हो, ए वाला है एरो, तो इसे पहले लिखना है, फिर बी वाला लिखना है, फिर सी वाला लिखना, चेयर, ऐसे लिखते हुए आपको चलना है। तो आपको ब्लैंक स्पेस गिवन है, देखिएगा इसमें हमने लिख रखे हैं पहले से, आपको मैं समझा देता हूँ। ये शब्द दिए गए हैं, काइट, बुक, चेयर, पेंसिल, एरो, नेस्ट, ऑरेंज, लाइट, डक, ग्लोब, एलिफेंट, हॉर्स, मंकी, फीदर, जर्नी और इंटरेस्ट। इनको हमें अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर यानी वर्णमाला के क्रम में लगाना है, अंग्रेजी की वर्णमाला के क्रम में। देखिएगा कैसे लगाए गए हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर हमने लिखा एरो, एरो मीन्स होता है तीर, ए के बाद बी बुक, सी चेयर, डी डक, ई एलिफेंट, एफ फीदर, जी ग्लोब, एच हॉर्स, एच के बाद आई आता है इंटरेस्ट, जे जर्नी, के काइट और के बाद एल लाइट, फिर एम मंकी, फिर एन नेस्ट, फिर ओ ऑरेंज और लास्ट में आता पी पेंसिल। तो इस प्रकार से हमने इनको अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में जो आपको यहाँ पर गिवन शब्द थे इन्हीं को यहाँ पर हमने ऐसे लिख रखा है। तो आप यहाँ से समझ के अपनी बुक में भी लिख सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन में फन टाइम। फन टाइम का मतलब ये होता है जब आपको पढ़ते पढ़ते बोर हो जाए तो कुछ ऐसा करिएगा जिसमें आर्ट करने के लिए हो, कलर करने के लिए हो, कुछ ऐसा जो हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड ना हो, तो फन टाइम में डाल दिया जाता है उसको। तो इसमें क्या पूछा गया, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू मेक हैप्पी, भाई कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनसे आप खुश रहते हैं या जो आपको खुश कर देती हैं। तो राइट दैम इन द लिव लाइन गिवन बिलो, तो उन लाइनों को आप यहाँ पर अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। जिन चीज़ों से आप खुश हो जाते हैं उन चीज़ों के नाम लिख सकते हैं, या जो करने से आपको अच्छा लगता है, खुशी मिलती है, वो काम यहाँ पर लिख सकते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट इसमें एक डायग्राम दिया गया, ये इसमें आपको कलर भरने के लिए कहा गया, कलर द पिक्चर। आप इसमें बैठ करके कलर कर सकते हैं। ये देखो, ये महिला है अपने सिर पर घड़ा रखी हुई है, ये अपने घर जा रही है, पेड़ हैं, ये इस प्रकार से पेड़ है, इधर पहाड़ हैं, इन सबको आप अपनी मर्जी से, ये घास खड़ी हुई है, इन पर आप कलर कर सकते हैं।
तो ये था चैप्टर 5 जिसकी एक्सरसाइज हमने वर्क बुक की कंप्लीट करवा दी। आशा करता हूँ आपने समझ पाई होगी। इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।